बहुत दुख हुआ हमें, क्यों हमें क्रिमिनल की तरह पकड़ा जा रहा है। और हमें एहसास हुआ था हम तो इतने दूर से आए हैं, लेकिन हमने उम्मीद नहीं खोया है और खोएंगे भी नहीं। और जो रास्ता है हमारा, हम लोगों ने चुना है गांधी का रास्ता का, या नॉन वायलेंट रास्ता है, उसी रास्ते पे हम हमेशा रहेंगे। और आज क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही सीरियस और गंभीर इशू है, न सिर्फ एक लोकल इशू लद्दाख का इशू है, न सिर्फ भारत का इशू, बल्कि एक ग्लोबल इशू है। इस पद यात्रा में हम हमेशा से, जब भी 4 साल में हमारा मूवमेंट आप देख लीजिएगा, हमेशा शांतिपूर्ण रहा है। वो इसलिए नहीं कि हम कानून से डरते इसलिए शांतिपूर्ण है, ऐसा हमारा संस्कार है। तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस ने एस्कॉर्ट करने के बहाने हमें शिंगू बॉर्डर से डिटेन किया गया और हम लोग 3-4 दिन पुलिस कस्टडी में रहे। तो इतना दूर हम अपना पीड़ा लेके आए सरकार के, अपने ही सरकार के, जिनको हमने ही चुना है, उन्हीं से ही तो हम पूछेंगे, उन्हीं से ही अपनी मांगें रखेंगे। तो तब लगा कि कहीं हमने क्राइम तो नहीं किया, कहीं हम क्रिमिनल तो नहीं है। नमस्ते, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लद्दाख भवन के पास। आप जानते हैं कि लद्दाख भवन में पिछले 4 दिन से जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सोनम वांगचुक के साथ उनके तमाम और साथी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी उनमें से एक मेहदी शाह हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो मेहदी जी, आज चौथा दिन है आंदोलन का, अभी तक कुछ सरकार की तरफ से आपकी बातचीत हो पाई है? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक जो अनशन का चौथा दिन के बाद भी अभी तक सरकार से बातचीत बिल्कुल नहीं हो चुका है। जब हमें डिटेन किया गया था, हमने यही कंडीशन रखे थे, या हमें राजघाट पे ले जाइएगा या सरकार के किसी टॉप ऑफिशियल से हमारी बातचीत हो, चाहे प्रेसिडेंट हो या होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर। वो अभी तक हुआ नहीं। 5 तारीख को उन्होंने कहा था कि डेट का अपॉइंटमेंट हम दे देंगे, लेकिन 5 तारीख को जब डेट नहीं मिला तो हम मजबूर हो गए कि अनशन पे बैठना पड़ा। तो अभी तक तो सरकार की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारी आवाज़ को सुनी जाए और समझी जाए। मेहदी जी, ये बताइए कि जब डिटेन किया गया, जैसे आप लोगों ने कहा कि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, वो दिखा भी, लेकिन क्या कारण रहा कि दिल्ली पुलिस ने जैसे ही दिल्ली आ पाए तो सिंगू बॉर्डर पर डिटेन कर लिया? एक तो ये था, ये आंदोलन जो हमने छेड़ा था वो आज ही नहीं छेड़ा है या पद यात्रा से नहीं छेड़ा है। ये आंदोलन शुरू हुआ था आज से 4-5 साल पहले। तब से हम लोग लगातार सरकार के 2019 के बाद लगातार हम सरकार के सामने मांगें भी रख रहे, और सरकार साथ भी हमारे लद्दाख के नेताओं का, बड़े जो नेताओं का, सीनियर लीडर्स का बातचीत भी हो चुका था, सिलसिला हो चुका था। हाई पावर्ड कमेटी बना के वो रुक गया। जहाँ तक इस पद यात्रा में हम हमेशा से, जब भी 4 साल में हमारा मूवमेंट आप देख लीजिएगा, हमेशा शांतिपूर्ण रहा है। वो इसलिए नहीं कि हम कानून से डरते इसलिए शांतिपूर्ण है, ऐसा हमारा संस्कार है, ऐसा हमारा बिलीफ है, ऐसा रास्ता हम लोगों ने चुना है और ऐसा रास्ता हमें चुनना भी चाहिए। तो जब सरकार ने हमें डिटेन किया तो पहले तो ये था कि दिल्ली पुलिस ने, तो हमसे जो बातचीत हुआ तो वो ये था कि दिल्ली पुलिस हमें सुरक्षा दे के एस्कॉर्ट करना था, और हमें जो राजघाट पे हम लोगों ने यात्रा जिस मकसद के लिए किए थे 4 मांगों के साथ, और राजघाट पे 2 अक्टूबर को हमें जाना था। तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस ने एस्कॉर्ट करने के बहाने हमें शिंगू बॉर्डर से डिटेन किया गया और हम लोग 3-4 दिन पुलिस कस्टडी में रहे। और मैं ये समझता हूँ, एज ए यूथ हो, एज ए लद्दाख का हो, या एज ए इस मूवमेंट में जुड़ा हूँ, या एज ए युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी उस हिसाब से कहूँ, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था हमारे लिए। क्योंकि इस पूरे डिटेंशन के बाद सारा हमारे नेशनल मीडिया का जो अटेंशन था वो हमारे ऊपर था, और उससे अच्छा कवरेज हुआ और बहुत सारे लोगों तक हमारे पूरे मुद्दों के बारे में पता चला। पर्यावरण के बारे में हम क्यों बात करते हैं, लद्दाख के संरक्षण के बारे में हम क्यों बात करते हैं, तो ये सब पता चला। तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। लेकिन मुश्किलें ज़रूर थी डिटेंशन में रहना, है ना। हम कभी एक्सपेक्ट किया भी नहीं था, क्योंकि हम तो हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है। और हमारे जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, एक प्रोटेस्ट में तो हमारे 24,000 लोग जुड़े थे। ना एक गलत नारा भी तक किसी को गलत तक भी नहीं कहा था। और ये बात तो छोड़िए, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को स्क्रैच तक भी नहीं आया था। इतना शांतिपूर्ण आपको बहुत कम दिखने को मिला। और ये यात्रा जब हमने शुरू किया था 1 सितंबर से 30, जब तक हम डिटेन किया गया 30 सितंबर को, 30 दिन तक हर जगह, हर स्टेट से हम गुजरे, तो बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। उसके बाद बहुत दुख हुआ हमें, क्यों हमें क्रिमिनल की तरह पकड़ा जा रहा है। और हमें एहसास हुआ था हम तो इतने दूर से आए हैं, इस देश के सरहदी इलाकों से आए। मैं खुद जिस जगह से, जो मेरा गांव है, जहां वो ठीक बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे तुर्तुक नाम का एक गांव है, जो कि सन 1971 से पहले पाकिस्तान में था, 71 के बाद इस देश का हिस्सा बना।
तो इतना दूर हम अपना पीड़ा लेके आए सरकार के, अपने ही सरकार के, जिनको हमने ही चुना है, उन्हीं से ही तो हम पूछेंगे, उन्हीं से ही अपनी मांगें रखेंगे। तो तब लगा कि कहीं हमने क्राइम तो नहीं किया, कहीं हम क्रिमिनल तो नहीं है। तो जिस तरह का एटीट्यूड रहा पुलिस का, क्रिमिनल जैसे ट्रीटमेंट, वो बहुत ही दुखदायक था हमारे लिए। लेकिन हमने उम्मीद नहीं खोया है और खोएंगे भी नहीं। और जो रास्ता है हमारा, हम लोगों ने चुना है गांधी का रास्ता का, या नॉन वायलेंट रास्ता है, उसी रास्ते पे हम हमेशा रहेंगे और लद्दाख के मांगों के साथ रहेंगे। और जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक हमारे आंदोलन जो है वो रुकने वाला नहीं है। 2019 में जो सरकार ने मैनिफेस्टो में कहा था, जिसका जिक्र आप लोग बार बार कहते हैं, 6 शेड्यूल, उसके बाद वो भी अभी तक सरकार ने नहीं मानी है। और 2 अक्टूबर को जब आप लोग राजघाट आते हैं तो बोला जाता है कि 2-3 दिनों में हमारे सरकार के कोई मंत्री मिलेंगे, वो भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमारी जानकारी, वो भी पूरा नहीं हुआ। ये पूरा हो ही नहीं रहा है तो फिर आपको मजबूरन अनशन पे बैठना पड़ा। क्या लगता है कि सरकार आगे आपकी बात सुनेगी? लगभग 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से बातचीत भी हुआ था, बातचीत का सिलसिला रुका भी। और हमें उम्मीद तो है, क्योंकि हम उम्मीद और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं और एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ ही हम आगे बढ़ना है। और एक दिन आएगा, श्योरली आएगा, जिस दिन हमारे जो मुद्दे हैं, जो पर्यावरण का मुद्दा है, जो 6 शेड्यूल का मुद्दा है लद्दाख को रखने का, वो ज़रूर पूरा होगा। अगर इतना भी नहीं होता तो कम से कम लद्दाख में लोकतंत्र बहाल हो, वहाँ पे विधानसभा या यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेशन, इतना तो हम उम्मीद कर रहे हैं और हो ही जाएगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे उसी तरीके से, उसी जज्बे के साथ। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात इतने लंबे समय से क्यों नहीं मान रही? मुझे जो लगता है, एक बात तो सरकार ने बातचीत तो शुरू किया था, और तब का ट्राइबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी ने तो रिकमेंड तक भी किया था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से सरकार ने हमारे मुद्दों के ऊपर गौर फिक्र नहीं किया। हालांकि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था लद्दाख में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के तीसरे या दूसरे अंक पे था लद्दाख को 6 शेड्यूल दिलाने का। जब उस बुनियाद पे तो चुनाव जीते, सरकार में आया, तो एक तरह से भरोसा और जो विश्वासघात का भी भावना आया कि देखो मैनिफेस्टो में रखे हुए हैं और वादा किए, वो नहीं हो रहा। तो दुख तो बहुत हुआ, लेकिन हमारा संघर्ष चलता रहेगा और संघर्ष हम उम्मीद पे ही कर रहे हैं। और उम्मीद है हमें एक न एक दिन ज़रूर हमारी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। ये उम्मीद तो ज़रूर है। ये जो आंदोलन अभी आप लोग कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आगे कैसे जाएगा आंदोलन और आगे क्या करेंगे आप? तो भूख हड़ताल तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो तिथि देना था अपॉइंटमेंट को, वो दिया नहीं। वो जिस दिन हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए, या किसी टॉप ऑफिशियल से, या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए, या जो बातचीत का सिलसिला रुका हुआ लद्दाख के नेताओं के साथ जो चल रहा था होम मिनिस्ट्री का, वो अगर जारी होता तो फिर हम इस अनशन को कॉल्ड ऑफ करेंगे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे। और फिर देखते हैं आगे बातचीत कैसा जाता है। उसके बाद भी रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आगे फिर से हम लोग इस मूवमेंट को, अपने प्रोटेस्ट को जारी रखने वाले हैं लद्दाख में भी। जी, एक आखिरी सवाल, आप भारत की जनता से और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील और क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत की जनता से, खासकर यूथ से मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं खुद एक यूथ हूँ। मैं यूथ से ये अपील करना चाहता हूँ कि यूथ का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेशन। और आज क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही सीरियस और गंभीर इशू है। न सिर्फ एक लोकल इशू लद्दाख का इशू है, न सिर्फ भारत का इशू, बल्कि एक ग्लोबल इशू है। और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में लद्दाख नेशनल डेवलपमेंट में, जैसे इकोलॉजिकली फ्रेजाइल सेंसिटिव एरिया को और हिमालयाज़ को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यूथ से यही अपील करना चाहता हूँ, जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना। जिस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाइए, हमारा साथ दीजिए। लद्दाख को 6 शेड्यूल की मांग को लेकर आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये कोई इंडिविजुअल या सिर्फ एक ही कम्युनिटी का लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज के डिज़ास्टर होगा वो हम सब पे आएंगे, न सिर्फ लद्दाख पे बल्कि प्लेन्स में भी होगा और हर जगह होगा उसकी जो इम्पैक्ट होगा। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड का है, मैं सारे यूथ से कहना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। और एकजुट हम हो सकते हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इस तरह के मूवमेंट में शामिल हो सकते हैं जहाँ पे हम पर्यावरण को आगे रख रहा, और जिससे सरकार पे दबाव हो जाए, सरकार की नीतियाँ बदलने में सरकार मजबूर हो जाए, जिससे जो हमारे क्लाइमेट बचा रहे, है ना। और कॉरपोरेट्स पे प्रेशर बना रहे ताकि कार्बन इमिशन जो है वो बहुत घट जाए। क्योंकि
सबसे इफेक्टिव तरीका जो रिसर्च आज का यही बताता है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए यू नीड टू हैव कलेक्टिव एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट so that governments can change their policies and corporate can reduce carbon emission. तो कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, तो हम कहते हैं हमारा साथ दीजिए। ये हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मूवमेंट नहीं है, हम सब के मूवमेंट है। तो हम सब मिलकर इस धरती को बचाने के लिए और इस पर्यावरण को बचाने के लिए और इस देश को महान बनाने में अपना योगदान दीजिए। यही मेरा लोगों से अपील भी है, यही मेरी गुजारिश भी है जी। मेहदी जी आपका शुक्रिया, क्योंकि हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 4 दिन से आप भूख हड़ताल पे हैं। TTS से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।